कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कितना कोई खूबसूरत हो सकता है, कितना कोई प्यारा हो सकता है, वो भी सारे का सारा हो सकता है, और फिर भी देखो ताजुब है यार कि वो शख्स हमारा हो सकता है। वाह वाह वाह। जब उसका पढ़ेंगे रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। सर क्या मतलब इसका, सर क्या मतलब इसका? अरे कभी फिल्म वगैरह मूवी वगैरह में भाई नहीं देखा है कि जब बच्चा फायरिंग की जाती है, गोली मारी जाती है तो ऐसे हाथ पीछे आता है, खट 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 ऐसे मारते हैं गोली, तो खट तो भाई तो मान लो मैं गोली मार रहा हूँ किसी को, तो मेरा हाथ अपने आप पीछे आएगा ऐसे खट 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 ऐसे। ये क्यों हो रहा है पढ़ेंगे आज, रिकॉइलिंग ऑफ गन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ोगे, उसके बाद क्या पढ़ोगे, उसके बाद क्या पढ़ोगे? एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिर्फ यही नहीं बचा, ये भी ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कंजर्वेशन मोमेंटम, रिकॉइलिंग ऑफ गन भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद पीपीटी चेंजर नहीं है क्या यहाँ पे? पीपीटी चेंजर हाँ है। चल चल एक मिनट ऑन कर लिया भाई। उसके बाद क्वेश्चंस होमवर्क तो आपको भाई खत्म ही कर दिया मैंने। रिकॉइलिंग ऑफ गन, फिर होगा सर क्वेश्चंस, फिर होगा सर क्या? समरी भाई, क्या समरी, और फिर चैप्टर को कर लेंगे हम लोग एंड, बहुत ही स्मूथ वे, बहुत ही आसान तरीके से। तो रिवीजन के अंदर में हमने क्या सब पढ़ लिया था भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यार सर, सबसे पहले हमने देखा था सर क्या? इनर्शिया। फिर देखा था सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया आपको बात एक ही कहता है, और इनर्शिया के अंदर इनर्शिया प्लस का बच्चा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। किसका लॉ? मोशन का। मोशन कौन है सर? मोशन कौन है? अरे रोहन का भाई, मोहन का भाई मोशन। रोहन मोशन, सर मिला नहीं। सोहन मोशन नहीं, मोशन लोशन, बॉडी लोशन। किसका नाम बॉडी लोशन हो सकता है क्या? नहीं, बॉडी लोशन ऑफ मोशन। इसके अंदर में हमने ये पढ़ा भाई, इसके अंदर में हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर भाई इसका मतलब हमने ये पढ़ा था कि अगर एफ एक्सटर्नल या बच्चा एफ नेट किसी बॉडी पे 0 लगता है तो बॉडी आपको क्या करेगी सर? या तो रेस्ट में रहेगी, या तो रेस्ट में रहेगी, वेलोसिटी बॉडी की 0 रहेगी, या फिर बॉडी की वेलोसिटी आपको कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन। बट बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो करते ही रहेगी जब तक कि उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे, और अगर बॉडी किस पे है? एट रेस्ट, तो भाई वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे। ये क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हाँ सर, एक बार आपने इसको समराइज कर दिया। यही तो जलवा जलालुद्दीन है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो किसको नहीं याद है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको याद है उसको भाई आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एफ नेट, किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स अप्लाइड होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। इस पे बहुत तरह की बातें की थी यार, इस पे यार बहुत तरह की बातें की थी। जरा मुझे बता दो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या आपको याद है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और इसी अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमने मोमेंटम सीखा था सर। मोमेंटम क्या होती है भैया जी? ये भैया जी, भैया कौन भैया यार, कौन भैया? सर इसी में देख लो, मोमेंटम को कहते हैं P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर कोई पूछे आपको चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू होता है सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। m कॉमन निकाल लिया था, b माइनस यू आ गया था, नहीं याद है क्या भाई? डेल्टा P इक्वल टू भाई क्या? ए पी एफ माइनस क्या? पी आई जी सर। डेल्टा पी इज इक्वल टू सर एम भी माइनस एम यू, तो डेल्टा पी इक्वल टू यहाँ से आ सकता है एम भी माइनस यू। स्वाहा। ए भाई स्वाहा, समझ में आया? स्वाहा। हाँ भाई स्वाहा, समझ में आया? अब जरा गौर सुनना। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन थी सर, सेकंड लॉ ऑफ मोशन थी। अब यहाँ से सर डेल्टा पी कॉमन रखते थे भाई, पी के नीचे भाई आपको एफ इक्वल टू यहाँ से एम ए आता था। एफ इक्वल टू यहाँ से क्या आता था सर? सर एफ इक्वल टू हमें यहाँ बचा एम ए भी आता था। एफ इक्वल टू मास इंटू सक्लेरेशन। सक्लेरेशन सर, अरे एक्सक्लेरेशन यार, क्या दिक्कत की बात है? डन 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 बच्चा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था?
भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा था भाई? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने हमसे क्या बोला? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने बोला फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या सर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। लेकिन ये उस चीज में नहीं होता जिसमें आप सोचोगे यार मैं तो उसको इतना प्यार करता हूँ, वो मेरे से क्यों नहीं करती है। अगर उसमें सोचोगे तो उसमें ऐसा न्यूटन का भाई जो लॉ है वहां फ्लॉप हो जाता है, वहां बिल्कुल वहां काम नहीं करता है। तो भाई न्यूटन का भाई जो लॉ है, जो न्यूटन साहब का, न्यूटन जेठालाल भैया हमारे बोलते हैं, अब जेठालाल भैया बोलो, अंकल बोलो, जो बोलना है भाई वो बोलो। तो भाई फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप सोचोगे सर मैं तो इतना प्यार कर रहा हूँ सर, वो क्यों नहीं मेरे से प्यार कर रही है? क्योंकि भाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फीलिंग पे नहीं लगता है भाई, बॉडीज पे लगता है। तो सर बॉडी है, अरे तो बॉडी की बात करोगे ना, अंदर की फीलिंग बात मत करो, फिजिकल क्वांटिटी याद करो भाई। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज पे काम करती है। मैंने बताया था आपको फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। कितना किसी से प्यार है आपको, इसे कोई मेजरमेंट? अरे आपको किसी से कितना प्यार है इसकी कोई मेजरमेंट है? नहीं है। तो न्यूटन की साहब की जो भाई लॉज है वो फिजिकल क्वांटिटीज पे बात करती है ना। अब लोग सर इनर्शिया भाई एक चीज छोड़ दो भाई, एक प्रॉपर्टी उसका मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका भाई कनेक्शन लॉज ऑफ मोशन के साथ है। कितना प्यार है, कितनी नफरत है, इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं। इसीलिए फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, ये बात याद रखेंगे, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। There is equal and opposite reaction sir, स्वाहा। भाई यही पढ़ा है हमने अब तक। मुझे बता दो अगर इससे बाहर मैंने कुछ पढ़ाया हो तो। पूरे चैप्टर की रिवीजन भाई एक स्लाइड के अंदर में वो करवा दिया। अब क्वेश्चन लगाना तो भाई क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करवाया। क्वेश्चन करें, मजे करें, आगे बढ़े, साथ में चलते हैं भाई। आगे पीपीटी चेंजर लिया, देख 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 जादू, देख जादू। वाओ 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 वाओ। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्ट ऑन द, अरे एक्शन और रिएक्शन हमने सिखाया था। एक्शन और रिएक्शन एक साथ लगते हैं, अलग अलग बॉडी पर लगते हैं। नहीं पता है क्या? ये क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज दिस, which was the answer? अलग अलग बॉडी पे डिफरेंट। फर्स्ट वाज ड्रॉन, सही है सर। सेकंड वाज राइट ना, गलत बात है सर। सेम बॉडी इन सेम, गलत बात है सर। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुझे उम्मीद है कि आपने से पहले भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब चल रहे हैं कहाँ पे? आगे सर, आगे आगे। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन मोमेंटम आपको यहाँ बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द law of conservation of momentum when two bodies are आ जाओ मैं बताएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई क्या है टॉपिक? टॉपिक है भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान से भाई सुनते रहना। क्या होगा भाई? ये भाई मैं बता रहा हूँ।